म्हणून उशीर करू नका ही विनंती असेल. चला अश्विन वहूरचा कॉल असेल आणि टेल कॉल आहे आणि इट इज टेल. आणि इथं अश्विन वहूरने नाणेफेकीचा कॉल जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि खामगाव ह्या संघाला प्रथम गोलंदाजीची दावत दिली आहे. चला खामगाव या संघाशी विनंती आहे की लवकरच लवकर आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावा कारण टाइम खूप कमी आहे. महमूद भाई आजवाले से गुजारिश है, यहाँ पर वो आए हुए हैं, ऐसी खबर लगी है. आपसे गुजारिश है फौरन आ जाइए, यहाँ पर आपके बैठने का इंतजाम किया गया है. और जितने भी प्रमुख अतिथि है या गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ पर इस अतिथि कक्ष में आके बैठे. चला महबूबभाई दनसई आपल्यासोबत जोडतायत. इथं अल फतेह पांगलोलीची जर्सी घालून आल्यात. आज एवढ्या वर्षानंतर पहिल्यांदा आम्ही त्यांना पाहिलं जर्सी मध्ये. टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय हमने देखा अश्नूर वहूर का. निहाल चरफरे ने कल भी इस तरह के निर्णय लिए थे क्योंकि उनका ये मानना है कि शाम की ढलती हुई शाम में थोड़ा सा स्लो विकेट हो जाता है. इसके लिए मेरा मानना है कि पहले बैटिंग करना उचित रहेगा. अब देखना ये उनका फैसला जो है वो कहाँ तक सही साबित होता है. लेकिन इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है. हमने देखा था फहद बाबाजी, सऊद पटेल, निहाल चरफरे, साइम ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी. चला सेमीफायनलचा थरार आता आपल्याला बघायला भेटेल. इथं कोणीही आपले सीट सोडून कुठे जावा नाही कारण आता दिवसाचे आणि पूर्ण टुर्नामेंटचे सगळ्यात चौरस्य आणि सगळ्यात रोमहर्षक सामने आपल्या भेटीला येत आहेत. सगळ्यांनी बैसून घ्यावा आणि मॅचची मजा घ्यावी जरा. ओव्हर टू मुश्ताक सर. थँक्यू. फहीम, आणखीन काय बदल या संघामध्ये आपल्याला दिसून येत आहेत काय? सऊद पटेल आणि निहाल चरफडे विलेज टू विलेज लॉट्स मधून हा संघ. चला वहूर या संघामधून दोन आयकॉन मसूद गजगे आणि आमिर कुरुपकर हे दोन प्लेयर आपल्याला खेळताना दिसतील. लोकल बॉयज ला घेऊन आले वहूर वाले. पहा आज शेवटच्या दिवशी उपांत्य फेरीच्या लढतीमध्ये आपण पाहतो अश्नूर वहूर या संघाकडून मसूद गजगे, आमिर कुरुपकर, वरंद, आमिर कुरुपकर और वरंद का और मसूद गजगे फ्रॉम टेम्पाले, हार्दिक पांड्या. अब तो और भी मजबूत बनेगी ये टीम, लेकिन चुनौती होगी सामने. निशी करने कर अब देख सकते हैं महेंद्र अंधेरे को देख सकते हैं जो कि मानगांव नावे का एक खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी फॉर्म में नजर आ रहा है. निशी करने कर जो कि रोहा एक्सप्रेस का जिसको लकब दिया गया था, आज भले ही इस मैदान पर अब तक नहीं सक्सेस रहा है लेकिन आखिरी ये सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत ही इम्पॉर्टंट है. चला सामन्याला लवकर सुरुवात करा कारण 4 षटकांचा सामना असेल परंतु षटकामध्ये चेंडू असतील फक्त 5. बिल्कुल नहीं नहीं कौन बोला आज बॉल किया है 4 बार तू मत बोल रहे बीच में कहां से लाते हो. नटराज सिंहासनावर बसतो आणि राजा गादीवरती बसतो परंतु इम्रान भाई काझी आमच्या सर्वांच्या हृदयात बसतात. काही वेळानंतर या ठिकाणी नक्कीच या स्पर्धेचे सर्व अर्थात इम्रान भाई काझी यांचं आगमन होणार आहे कारण त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रयत्नांतून एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा आज या ठिकाणी संपन्न होईल. कारण उपांत्य फेरीचा सामना असेल याच्यानंतर युनायटेड महाड विरुद्ध कोणता संघ असेल एक प्रश्न निर्माण झालेला आहे आणि हा प्रश्नाचा उत्तर मात्र काही वेळानंतर नक्कीच आपल्याला मिळेल की अंतिम फेरीची लढतीसाठी
अश्नूर वहूर असेल की मग खामगाव संघ असेल. 4 षटकांचा सामना असणार आहे, परंतु षटकामध्ये चेंडू असतील 5. सेमीफाइनल का मैच, द बिग बैटल इज बिगिन ऑन एंड ऑन. सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैं मुश्ताक और आयोजकों के जानिब से स्वागत करता हूं. मैं क्या स्वागत करूं, यहां तो सऊद पटेल ने आपका स्वागत किया है इस शानदार छक्के के साथ. So elegant, so beautiful, looking like a वाव. क्या चौका लगाया है दोस्तों. ये ताकत है, ये इस खिलाड़ी की सलाहियत है, काबिलियत है. देखिए बहुत ही खूबसूरत 3 खिलाड़ी वहां पर लगे हुए, उनको भेजते हुए गेंद उनके सर के ऊपर से गई थी 4 रनों के लिए. हाँ, इस बार लेग स्टिप पर गेंद थी. 1 रन तो लेग बाइस के तौर पर मिलेगा. यस, अंपायर जी का इशारा आता हुआ तनवीर मुकादम का लेग बाइस के तौर से 1 रन मिलने के बावजूद रनों की संख्या मात्र 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. यानी कि पहली ओवर यहां पर मुकम्मल हो चुकी है. पहली गेंद पर छक्का, फिर डॉट, फिर 2 चौके लगातार और कुल मिलाकर रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन. आप देख सकते हैं जय गणेश स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से ये मैच का सीधा प्रसारण आपके मोबाइल पे किया जा रहा है. और अगर बात करूं तो टेक्निकल आर्किटेक्ट मयूरेश मयेकर, उसके बाद आपने सनी गिरी को देखा, हर्ष तोड़नकर को देखा, ऋतिक नरवनकर को देखा और विनय कजबे. ये ब्रॉडकास्टिंग की टीम है जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने काम से यहाँ पर जिस तरह से आपके स्क्रीन पर ये दृश्य दिखाए हैं वो अद्भुत है. वो नज़ारे हमने देखे सुबह में, एक पक्षी को, एक बहुत ही खूबसूरत सा वो परिंदा था, वो बर्ड था जिसको कैमरे में कैच किया था ऋतिक ने. तो यहाँ पर पहला ओवर मुकम्मल, 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. सऊद पटेल ने शानदार 5 गेंदों में 14 रन बनाए हैं. ओ यहाँ पर फटका फंसा है, लेकिन कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है. 1 रन तो मिलेगा. दूसरे रन की क्या कोशिश होगी. सऊद पटेल चाहते हैं दूसरा रन लेना, खतरनाक साबित होगा. थर्ड अंपायर कॉल किया है नदीम तनवीर ने, लेकिन क्या विश्वास सऊद पटेल को नहीं है. सऊद पटेल सीधा रास्ता नाप रहे हैं. रुकना चाहिए भाई, डिसीजन पलट सकता है, बाजी भी पलट सकती है. देखना है. सऊद पटेल को शायद अंदाजा हो चुका है कि मैं आउट हूं. हालांकि वो तो डायरेक्ट निकल चुके हैं, जबकि अंपायर ने, ऑनफील्ड अंपायर ने यह बिल्कुल सही फैसला लिया है कि ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफी न हो. अब देखना है, आपके टीवी स्क्रीन पर यह अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं.
ये है विजुअल, ये है स्टोरी टेलर जो आपको दिखाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मैच ही नहीं बल्कि आपके जज्बात को भी कैप्चर करता है, क्योंकि जज्बात जुड़े हुए हैं। सऊद अगर आउट होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अशनूर वहूर को। क्या सऊद नॉट आउट होगा या फिर आउट अगर है तो नो डाउट ये बड़ा झटका होगा। बहरहाल 15 रन तो स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। दिल की धड़कने धक 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 धक। रनआउटचा रनआउटचा OUT आउट। और बिल्कुल मसूद पटेल को लगा भी था कि जिस तरह से वो निकले। तो इस बीच इस टूर्नामेंट के सर्वे सर्वा इमरान भाई काजी, इनका भी आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस टूर्नामेंट में एक शानदार जो ये प्राइज और ये ट्रॉफी आप देख सकते हैं दोस्तों, वो इमरान काजी, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वो शख्सियत इस वक्त बीच मैदान पर कुछ ही देर में आएगी। हालांकि बिल्कुल मैदान सज चुका है, आप देख सकते हैं। फटाके लगाकर उनका जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल होगा, जिसकी वजह से इतने बड़े टूर्नामेंट आज पांगनोली के गांव में आप सबों ने देखा, खेला, एंजॉय किया। खेल आपका, जीत आपकी और मैदान भी आपका। आइए, लड़िए, खेलिए, अच्छा खेल दिखाए। अपने अंदर जो टैलेंट है उसको उजागर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यासपीठ। तुमने भले ही क्रिकेट खेला हो, लेकिन इसके असली हीरो, इसके मास्टरमाइंड है इमरान भाई काजी। आज उनका यहां पर जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल होगा। फूलों की हंसी और सितारों की अदाएं, ये सब इमरान भाई आपके खातिर है, यहां पर तशरीफ ले आए।
पूरा मेला सजाने के लिए। और पूरा मेला जो ये क्रिकेट का ये सजाया है, बिल्कुल इमरान भाई काजी ने ही सजाया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए इमरान भाई काजी के माध्यम से और इमाद भाई काजी और परवेज भाई काजी की तरफ से दिया गया है। हम उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपके आने से बाहर भी आई है और इस मंच की शोभा भी बड़ी है। जो कि होता है और वो है इमरान भाई काजी, जिनकी मदद से आज ग्रामीण के सभी खिलाड़ी अपनी किस्मत दांव पे लगा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो व्यासपीठ ये इतने बड़े लेवल पर इस क्रिकेट के ग्रामीण क्रिकेट को लेके गए हैं, इसके लिए मैं सबों की जानिब से इमरान भाई काजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई काजी, आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई। इस टूर्नामेंट में आप आए, जुनून इश्क है क्रिकेट, इसे हर दिल तक पहुंचाया है आपने। शुक्रिया है उस आयोजक का जिसने नया मैदान सजाया है। ये वही आयोजक है जिसके बारे में हम पहले दिन से लगातार मैच शुरू हो चुकी है। चलिए साइड से, सामने से हट जाए, सब हट जाओ, सामने से हट जाओ सारे लोग, मारो साइड से हट जाओ। देखिए इमरान भाई के कदम मैदान पर लगते ही एक अलग ही जोश देखने को मिला यहाँ के सभी दर्शकों में और आयोजकों में। बल्कि थोड़ी देर के लिए हम क्रिकेट को भूले और इमरान भाई को ही केवल देखते रहे। जिस तरह से उनका ये शाही स्वागत यहाँ पर सदर साहब के हाथों से किया गया। स्कोर अगर की बात की जाए तो स्कोर 23 रन, 23। जोरदार अपील, एक और लेग बाइज के तौर पर सिंगल मिलेगा, 24 रन। बिल्कुल क्या बात है। देखिए बहुत ही बड़ी ऑफर आ चुकी है। फाइनल में हर छक्के पर 500 रुपए का इनाम। वो कहते हैं ना कि कल हो तो आज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, महल हो तो ताज जैसा और कदरदान हो तो इमरान भाई काजी जैसा। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। छक्के पर
क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। हर छक्के पर 500, 3 विकेट पर 5000 और 3 छक्के पर 5000 फाइनल के मुकाबले में। यह बहुत बड़ी इनामी राशि यहां पर लगाई है दोस्तों। इमरान भाई काजी ने, मशहूर हो रहा हूं मैं अपने नाम से, इसीलिए तो जमाना जल रहा है मेरे नाम से। मशहूर हो रहा हूं मैं अपने दुनिया में अपने काम से, इसीलिए जमाना जल रहा है मेरे नाम से। ऐसी व्यक्ति दोस्तों आज इमरान भाई काजी, जिन्होंने आते ही यहाँ पर हमने देखा जो बख्शीशों की खैरात, जो बख्शीशों का इनाम लगाया है, वो एक ऊर्जा भर देंगे। और ये पहली विकेट मारूफ को मिलती हुई। रन ऑन स्कोर कार्ड 2 विकेटों के नुकसान पर 30 रन और 2 विकेट गिरी है। देख 2 विकेट। चले जरा सामने से हट जाए बराए करम, मैं गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैच से फोकस हट रहा है, मैच से ध्यान हट रहा है। फिर क्या फायदा नहीं कुछ। क्या बोलते हैं? देखिए अगले साल होने वाला पीपीएल सीजन 2 में 1 लाख का कैश प्राइज होगा। फर्स्ट ट्रॉफी होगी और दूसरा कैश प्राइज हाँ फिर से एक मरतबा व्हाट अ शॉट, नजाकत और ताकत, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक महेंद्र अंधेरे। किसने मारा किसने? बाबाजी के बल्ले से यह बहुत ही खूबसूरत शॉट, महेंद्र अंधेरे भी देखते रह गए। कीपिंग में हम देख सकते हैं दोस्तों। हाँ इस बार इनसाइड आउट लगा है गेंद, लेकिन इनर एज लगने के बाद वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। 40 रन। अगले साल जनवरी में 2026 से लेकर 27 से 1 साल का आपको इंतजार करना होगा। और फिर बड़ा टूर्नामेंट पीपीएल सीजन 2, जिसका फर्स्ट कैश प्राइज होगा 1 लाख ट्रॉफी, सेकंड कैश प्राइज होगा 50,000 ट्रॉफी, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज भी होंगे। जैसे कि आज हमने 12 और 10,000 रखे, नो डाउट थर्ड एंड फोर्थ प्राइज भी होगा, क्योंकि एक दिलदार व्यक्ति है। देखिए बल्लेबाज आउट है।
40 रन, पीयूष 40 रन, जबकि आखिरी ओवर पीयूष। सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला, फाइनल में पहुंचने वाली टीम यूनाइटेड महाड़ की। अब देखना है दूसरी टीम कौन सी होगी। 40 रन तो हो चुके हैं, अगर देखा जाए तो साकिब भी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। और आखिरी 5 गेंदों में 10 से 15 रन अगर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 55-56 का टारगेट सेट हो सकता है। और निहाल कप्तान खुद इस वक्त बीच मैदान पर है, जिन्होंने बहुत ही शानदार 2 छक्के जड़ दिए। ओहो, फिर से एक मरतबा प्योर क्रिकेटिंग शॉट, लॉफ्टेड शॉट, बॉल गई है। फोर्टी 46 रन, जो खराब गेंद थी उसको सही नसीहत दी। यहाँ पर निहाल चरफरे ने लॉफ्टेड शॉट खेला था, प्योर क्रिकेटिंग शॉट। और इमरान भाई काजी भी काफी खुश हुए होंगे जिस तरह से एक बहुत ही बढ़िया आयोजन यहाँ पर किया है। उन्होंने यही कहा था की मैदान हमारा है, खेळाडूची जिद्द आणि मैदानाची थाट। तुमच्या आयोजनाने मिळाली क्रिकेटला एक नवी वाट, क्योंकि आज आपने जिस तरह से आयोजन किया है, आज पांगलोली प्रीमियर लीग का, हर जगह क्रिकेट के टूर्नामेंट का आयोजन के बारे में चर्चा हो रही है। एक और दूरदर्शिता, फैंस होंगे फिदा। निहाल चरफरे नाम ही काफी है। भी बहुत ही खुश है क्योंकि बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से निहाल चरफरे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निहाल नाम का तूफान आज पांगलोली की सरजमीन पर तो तबाही मचा रहा है। 53 अभी भी अगर देखा जाए तो 3 गेंदें आना बाकी है। 53 बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अशनूर 11 के कप्तान निहाल चरफरे। एक और झलक, ऐ फलक देख इनकी झलक सबसे अलग, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। रेशा पा नवजोत मित्रा, थोड़ा इधर भी ध्यान दे मेरे भाई। वाइड बॉल अंपायर का इशारा। सामने से अल्ताफ भाई थोड़ा सा हट जाइए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है सामने क्या हो रहा है। करे तो क्या करे। आखिरी गेंद, अरे बीच में से हट थोड़ा। आखिरी गेंद निहाल के लिए 65 रन। 65 रन।
और आखिरी गेंद को भी खेला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इट्स अ मैक्सिमम। नदीवरती बसतो आणि इम्रान भाई काझी आमच्या सर्वांच्या मनामध्ये हृदयामध्ये बसतायत। तर नक्कीच मित्रांनो इम्रान भाई काझी आल्यामुळे या स्पर्धेची शोभा आणखीन वाढलेली आहे। आता जिंकण्यासाठी 72 धावांची गरज। हा सामना खामगाव संघाला विजय करायचा असेल तर महेंद्र अंधेरे तुझा सातत्याने आतापर्यंत खेळलेली आणखीन एक उत्कृष्ट अशी पारी ची खऱ्या अर्थाने मारूफच्या संघाला गरज आहे आणि मारूफचा फॉर्म मध्ये येणं खूप महत्त्वाचं असेल। निशी कर्णेकरचा फॉर्म परतणे खूप महत्त्वाचं असेल कारण 72 धावांचा लक्ष्य असेल। इमाद भाई काझी सुद्धा या ठिकाणी येत आहेत। एक बार इमाद भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दुसऱ्या दिवशी सुद्धा इमाद भाई काझी मसला फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसके आयोजक है इम्तियाज दायरेकर, परवेज घरटकर और राजा। तो जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन अगर अपने अब तक नहीं किया है तो एंट्री करे। राजा, मुन्ना या फिर परवेज भाई घरटकर से राब्ता करे क्योंकि आने वाली 30, 31, 1 को जिसका फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकेंड प्राइज 50,000, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज और उसी के साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल रहेगी। और वो मुन्ना भाई यहाँ पर आए हुए हैं। परवेज भाई आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। 1,50,000 की टूर्नामेंट आने वाले वक्त में 30, 31 और 1 फरवरी 2026 को 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी को ये टूर्नामेंट होने वाले। बंदर मोहल्ला बिल्कुल रोड को लग के जो मैदान है वो खुले मैदान में ये टूर्नामेंट होने वाले। परवेज भाई और इम्तियाज भाई से मेरी गुजारिश है, मुन्ना भाई आ जाइए, आपका इंतजार कर रहा है मंच बैठने के लिए। दोनों को मैं गुजारिश करूंगा, सिकंदर भाई दोनों को बिठाइए यहाँ पर। देखिए मसला से खास इस मैच के लिए टूर्नामेंट के लिए आए हैं। हालांकि हम लगातार उनके टूर्नामेंट का ये तो इनवाइट लोगों को दे रहे, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें उस टूर्नामेंट में कमेंट्री करने का मौका भी दिया है और इस नाचीज़ को एक इज्जत बख्शी है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ा सीजन है दोस्तों आने वाले वक्त में। ये टूर्नामेंट होने के बाद फिर श्रीवर्धन में फ्रेंड्स टूर्नामेंट 3, 4, 5, 6 सालों में टूर्नामेंट 26, 27, 28 क्रिकेट आप देख सकते हैं। राजा भाई, मुन्ना भाई और परवेज घरटकर एक लीजेंड के टेनिस क्रिकेट के ये खिलाड़ी। लाखों अरमानों को जलाकर हमने ये शौक पाले हैं। इन तीनों के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि लाखों अरमानों को जलाकर हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो बता देना, ये सारे के सारे क्रिकेट के दीवाने हैं।
तो ये क्रिकेट के दीवानों ने एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट भी रखा है, मसला फेस्टिवल। चले मैच की तरफ चलते हैं क्योंकि सेमीफाइनल का ये मुकाबला। हाँ, लेकिन इस बार गेंद डॉट आती हुई मसूद पटेल अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही थी निहाल की। अपने इनिंग में लगभग 5-6 लगाए थे, 7 छक्के और 1 चौका, यानी कि 47 रन बनाए थे निहाल चरफरे ने। इस बार निशी करने कर, लेकिन देखना यहाँ पर सभी दर्शक खड़े हैं। 4 ओहो हो, इस बार अल्लाह चढ़ाया है, इस बार अल्लाह चढ़ाया है, गेंद को भेज दिया है दर्शक। आता इथं फ्लाइट मोड मध्ये जात आहेत। निहालनी जसा हल्ला चढवला होता, निहालनी जी दर्जेदार फलंदाजी केली होती, आता महेंद्र म्हणतायत मी पण थांबणार नाही का, मी मानगाव तालुक्यातल्या नहाव्या गावातून इथं बोलवला गेलोय, आज माझी इथं जबाबदारी काय आहे हे सांगतायत महेंद्र अंधेरे। काय हल्ला चढवला होता, शॉर्ट ऑफ लेनचा बॉल होता, त्याला फुल पॉवरफुल आणि सक्सेसफुल पाठवून दिला होता मिड विकेट सीमारेषा पार 6 धावासाठी। संघाची वाढती धावसंख्या 30 म्हणजे 12 धावा। ये बॉलर को नहीं बिंबो 60 धावांची अजूनही गरज आहे, 72 धावा जिंकण्यासाठी चला बनवाव्या लागतील। आमिर कुरुपर, ओहो यावेळेस सर्कल लाईनचा बॉल होता, त्याला ढकलून दिलाय आणि तिथं चांगला प्रोटेक्शन, 1 धाव चोरली आणि त्याच्या संगती 2 धावा चोरली आहे। तिथं वाढती धावसंख्या 30 म्हणजे जाते 14 धावांवर। आव्हान खूप मोठं आहे, 72 धावांचं लक्ष आहे इकडे। जाइयो को दे थोड़ा और खा जा जल्दी। आमिर कुरुपकर गोलंदाज, महार तालुक्यातल्या वरंद गावाचा हा एक यंगस्टर गोलंदाज आज आयकॉनच्या पद्धतीत आलेला आहे। तर अश्नूर वहूर या संघातून बघूया। ओ हो, परत एकदा लोअर फुल टॉस लाईनचा चेंडू होता आणि तिथं मिड विकेट मध्ये प्रोटेक्शन आहे, 1च धाव भेटेल। निशी कर्णेकर परत एकदा स्ट्राइक एंडला। बघूया प्रेक्षक मायबाप इथं खूप खुश होत आहेत आणि खूप हल्ला करतायत। परत एकदा आमिर कुरुपकर, ओ हो, फुल टॉस लाईनचा चेंडू होता, त्याला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला पाठवून दिलाय सीमारेषाच्या पलीकडे। कर्णेकर, ओहो हो, यावेळेस चांगला चेंडू, फसवा चेंडू टाकला होता, स्लोवर लेग कटर, बॉल पडल्यानंतर गरकन वळाला आणि डायरेक्ट जाऊन यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये तिथं थांबलाय। कमबॅक केलाय आमिरने। आमिर एक खूप वेगवान गोलंदाज आहेत, पण मातीची विकेट आहे, त्याचा फायदा घेतायत, फसवे चेंडू टाकतायत। ओहो, शॉर्टबॉलचा चेंडू होता, त्याला उचलून खेळला इथं मिड ऑनच्या क्षेत्रातला, तिथं चांगला प्रोटेक्शन, निहाल होते, 1च धाव भेटेल। आता परत एकदा महेंद्र अंधेरे स्ट्राइकवर आणि इथं झाले षटकाची समाप्ती। 2 षटकाच्या समाप्तीवर खामगाव या संघाची वाढती धावसंख्या 30 म्हणजे तब्बल 20 धावा। अजूनही 2 षटकामध्ये 52 धावांची गरज, म्हणजे 10 बॉल मध्ये 52 धावांची गरज आहे। पानी बोतल चाहिए। चला शेवटच्या 10 चेंडूंमध्ये तब्बल 52 धावांची गरज। 10 चेंडू 52 धावा।
पाहूया मित्रांनो, आता मला असं बघूया. वाटतं नक्कीच हा सामना मला वाटतं अदनान असतील गोलंदाजीच्या मोर्चावर. ओ हो हो, यॉर्कर लाईनचा चेंडू, त्याला डाऊन द ग्राउंड खेळलाय. एकच धाव भेटेल. प्लीज एक विनंती आहे, इकडे टॉस बॉक्स कडे जे रसिक आहेत ना त्यांनी थोडं बाजूला व्हायचं आहे. इथून स्कोरिंग मध्ये थोडासा प्रॉब्लेम होतोय. प्लीज. युनायटेड संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल. युनायटेड अरसलन पल्लवकर आहे ना, अदनान. ओ हो हो, स्लोवर शॉट ऑफ लाईनचा बॉल होता, त्याला पाठवून दिलाय. फुल पॉवरफुल सक्सेसफुल 6 धावा. पंचेचाळीस धावांची अजूनही गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. सुरेख बॉल, आता गर्रकनी चेंडू खेळपट्टीवरती पडल्यानंतर मात्र कमरेवरती आदळला आणि ते मात्र धावा मिळत नाही आहे. 27 धावा, 45 धावांची अजूनही गरज आहे आणि चेंडू मात्र शिल्लक असतील फक्त 8. 8 चेंडू, 45 धावा. ओ हो हो, यावेळेस परत एकदा खोलात टाकलेला चेंडू, त्याला खोदून काढलाय, पण तिथं डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. नक्कीच एकच चांगल्या धाव. प्रकारे डिग आउट केलं या ठिकाणी महेंद्र अंधेरे यांनी. आपल्याकडे जी कौशल्य आहे, जी गुणवत्ता आहे, ती जडेजाची जी फलंदाजी आहे, ते चांगला प्रत्यय या ठिकाणी आपण सर्वांनी नक्कीच पाहिला असेल. अर्थात चांगल्या चेंडूला सन्मान द्या आणि खराब चेंडूचा समाचार घ्या, अशी प्रकारे फलंदाजी आपण आज या ठिकाणी महेंद्र अंधेरे याची पाहिली आहे. आणखीन एक डॉट बॉल. आता हा सामना जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 44 धावांची गरज. चला, ह्या सामन्यामध्ये फक्त आता औपचारिकता राहिले. 5 चेंडू 44 धावा, 44 धावा 5 चेंडू. ओ हो हो हो, औपचारिकता राहिले, पण काय स्ट्रोक होता. यॉर्कर लाईनचा चेंडू होता, त्याला डिक केला आणि डाऊन द ग्राउंड पाठवून दिलाय सीमारेषा पलीकडे 6 धावासाठी. लॉंग ऑफच्या दिशेला ढकलून दिलाय, पण तिथं आमिर कुरुपकर प्रोटेक्ट करतायत. एक धाव. आता परत एकदा निशी कर्णेकर स्ट्राईक वर. महेंद्र अंधेरेचा मात्र या स्पर्धेमध्ये नक्कीच दबदबा राहिला आहे, कारण प्रत्येक सामन्यामध्ये त्यांनी चांगली फलंदाजी केली, सातत्याने फलंदाजी करून खोऱ्याने धावा सुद्धा त्यांनी जमवल्या आपल्या संघासाठी. परंतु मोठी शोकांतिका म्हणजे माहरूफ 3 वेळेला फलंदाजी करताना शून्यावरती बाद झालाय. ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. आता सामना नक्कीच मित्रांनो खामगावा संघ पराभवाच्या छायेमध्ये दिसतोय. आणखीन एक षटकार, थांबणार नाही. हो 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 हो, हाती घोडे तो. कारण आपल्याला अंतिम फेरी अजून खेळायची आहे. नंतर नवजोतचा आपण थर्रार जल्लोष नक्कीच या ठिकाणी पाहू. अंतिम
पीपीएल सीजन पहला अल्तमश हजरत